तो भाई बोर्ड एग्जाम आ गए और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा डेरिवेशंस कौन से करने हैं 12th फिजिक्स में 2025 बोर्ड एग्जाम के यहाँ पर हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। और 9 ऐसे डेरिवेशन बताऊंगा जो अगर आपने कर लिए तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। तो आ जाओ यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई और यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन बताऊंगा मैं अच्छे से उन सब की डेरिवेशन मैंने कराई है, बकायदा एक एक स्टेप कराया हुआ है। तो चैप्टर वाइज वो अगर देखना है तो भाई चैनल के अंदर चेक कर लेना, ठीक है। और यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें एक्सियल लाइन वाला भी आता है, एक्सियल पॉइंट वाला भी होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी होता है। ये दोनों ही चीजें आपको कर लेनी है, बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अगला जब सेकंड वाला बोलता हूं मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, तो यानी वी का फॉर्मूला अब ये जो है ये आपका नॉर्मल फॉर्म में है और वही वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो ऐसे होगा। तो ये चीज, ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से कराया हुआ है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। हर चैप्टर का तुम्हारे टोटल 6 या 7 चैप्टर्स है जिसमें कि मतलब डेरिवेशंस तुमको देखने को मिलते हैं, मतलब काम लायक। बाकी सब तो अब हटा ही दिया गया, आपको पता ही है, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है पहले के सिलेबस के हिसाब से। अगला वाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो यहाँ पर सर्कुलर लूप के अंदर मान लो कि करंट है, कहाँ गया सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के अंदर करंट है, उसके एक्सिस पे अगर मेरे को, ठीक है, ये चेक करना है कि भाई मान लो इस वाली पॉइंट पे व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो चीज का फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसको डिराइव करना है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसमें बहुत ज्यादा ये भी पूछ लिया जाता है टॉर्क, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल रखा रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके ऊपर डेरिवेशन है, वो जरूर चेक कर लेना। ये कई बार मैग्नेटिक डाइपोल की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल भी दे देता है, लगभग सिर्फ सिंबलिक चेंजेस हैं, लगभग डेरिवेशन सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लो, पावर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज पावर इन एन एलसीआर सर्किट। बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त। कई लोगों को लगता है एसी अल्टरनेटिंग करंट डिफिकल्ट चैप्टर है, आप देखना एक बार वो जो वीडियो बनाई है हमने वन शॉट वाली, ठीक है। सारे डेरिवेशन, पूरा चैप्टर ही डेरिवेशन से बना हुआ है, तो जितने डेरिवेशन है सब एकदम सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। मतलब आप एक कर लोगे दूसरा हो जाएगा, तो इस तरीके से चीजें हमने वो करी हुई है। उसके अंदर भी एवरेज पावर वाला और एक और मैं आगे बताऊंगा, ये 2 डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज पावर वाला अच्छे से देख लेना। अगला वाला जो है वो सीधे सीधे सीरीज एलसीआर, अगेन जैसे मैं बोला अल्टरनेटिंग करंट का ही फेजर मेथड ही है, आपको पता होगा। इस बार जो है एनालिटिकल मेथड हटा दिया गया है, तो सिर्फ फेजर मेथड बहुत बहुत इजी है। कई लोगों को लगता है यार फेजर डायग्राम समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, चेक करना उस चीज को ना। तो इसके अंदर आपका आई का अगर अल्टरनेटिंग करंट का है उसके हिसाब से ईएमएफ का फेज डिफरेंस, ठीक है, उसके लिए tan फाई का फॉर्मूला, और यहाँ पर इंपेडेंस का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो रिएक्टेंस और इंपेडेंस के हिसाब से, ठीक है। अगला है फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद करंट। भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ और ज़्यादा जो है तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है। ये डेरिवेशन जो है तुम्हारे लिए बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ईजी हैं, इसको ज़रूर से करना, ठीक है। 8वां अगर मैं बताऊं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको डिराइव करना है, 3-4 स्टेप में हो जाता है। और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा तो क्या होता है उसके लिए भी हमने करा हुआ है, तो वो चीज भी चेक कर लेना है, ठीक है, विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। और अगला और आखिरी जो है यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, पूरे ऑप्टिक्स में मैं आपको एक डेरिवेशन वो करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से देखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला, हैंस डिराइव लेंस फॉर्मूला, तो एक स्टेप में लेंस फॉर्मूला आ रहा होता है और वो नहीं कर पाते हो, तो उसको अच्छे से देख लेना। और सर इसके अलावा कोई डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड, मतलब आप ये समझ लो ना कि आराम से आपके 7, 8, 9, 10 नंबर मतलब पक्के हो सकते हैं अगर ये चीज़ आपने कर ली, तो इसको अच्छे से कर लो। एंड बाकी डेरिवेशन भी बहुत, जब ये कर लोगे ना बहुत हल्के हो जाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज मैंने सिर्फ डेरिवेशन कराया एकदम प्योर फॉर्म में, और कोई बच्चा सोच रहा है मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है डेरिवेशन कैसे आ जाएगा, चेक करना है एक बार उसको, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट में बताओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।